अगर आप भी किसी ऐसे फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं जहां पे आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना पड़े, उसके बाद में सारा काम कंपनी की तरफ से हो, जैसे कि ना तो आपको स्टोर सेटअप करना पड़े, ना आपको एम्प्लॉयज हायर करने की मगजमारी करनी हो, ना आपको प्रोडक्ट परचेस करना हो और ना ही ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत हो, सो दोस्तों उस केस में आप ब्लिंकिट की डार्क स्टोर फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप भी ब्लिंकिट की डार्क स्टोर फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूंगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आखिर में ये भी बात करेंगे किसे ब्लिंकिट की डार्क स्टोर फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए और किसे अवॉइड करना चाहिए। अब वीडियो शुरू करूं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको ब्लिंकिट की डार्क स्टोर फ्रेंचाइजी कौन से लोकेशन में चाहिए। अब देखिए, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा क्विक कॉमर्स क्या होता है, ब्लिंकिट की हिस्ट्री क्या थी। अब जिनको नहीं पता उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, ब्लिंकिट की जब शुरुआत हुई थी तो इसका नाम था ग्रोफर्स और दिसंबर 2021 में इसको रीब्रांड करके कर दिया गया ब्लिंकिट। 2022 में जोमेटो ने इसे एक्वायर कर लिया। अब क्यों एक्वायर किया? क्योंकि जोमेटो का जो कॉम्पिटिटर है स्विगी, वो ऑलरेडी 2020 के अंदर इंस्टामार्ट को लॉन्च कर चुका था। अब जोमेटो को भी इस इंडस्ट्री में आना था, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया जाए। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर ब्लिंकिट कभी नंबर 1 पे आता है, कभी नंबर 2 पे आता है। इसके अलावा दोस्तों अमेजॉन का आपने देखा होगा सेम डे डिलीवरी मिल जाती है या फिर नेक्स्ट डे तो आपको मिल ही जाती है। तो इसी चीज को बीट करने के लिए ब्लिंकिट ने इनिशियली 90 डेज में डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लाया था, मतलब लगभग 1.5 घंटे के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों आज के टाइम की बात करें तो 90 मिनट तो बहुत दूर हो गया, 10 मिनट में डिलीवरी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों 10 मिनट में डिलीवरी कैसे मिल पाती है, ये समझने के लिए हमें जो क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री है इसके वर्किंग मॉडल को समझना होगा। देखिए, अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो इनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो जो सेलर होगा उसके यहां से प्रोडक्ट आपके यहां पे आएगा। अब वो सेलर हो सकता है आपके सेम सिटी में हो या फिर किसी दूसरे सिटी में हो, तो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन दोस्तों क्विक कॉमर्स में क्या होता है, जो भी कंपनी बिजनेस कर रही है उसके 3 से लेकर 5 किलोमीटर के रेडियस में अपने खुद के वेयर हाउस होते हैं। अब हो सकता है अगर आप गांव साइड में रह रहे हैं तो वहां पे आपको ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट इन सबके वेयर हाउस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जो मेट्रो सिटीज है या जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पे 3 से 5 किलोमीटर के रेडियस में इनके आपको वेयर हाउस देखने को मिल ही जाते हैं। इसलिए दोस्तों जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 10 मिनट के अंदर अंदर प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे पहुंच जाता है। अब दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया में वेयर हाउस का इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए एक कंपनी को कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो ब्लिंकिट ने यहाँ पे स्मार्टली क्या किया, फ्रेंचाइजी मॉडल को अपनाया, ताकि जेब से बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत भी ना पड़े और जल्दी से जल्दी एक्सपांशन भी किया जा सके। वैसे दोस्तों क्विक कॉमर्स कंपनीज के जो वेयर हाउस होते हैं उनको डार्क स्टोर्स कहा जाता है। सो ब्लिंकिट आपको जो डार्क स्टोर की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है उसका मतलब यही है कि आपको इनके वेयर हाउस की फ्रेंचाइजी मिलने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है और क्या क्या चीजें आपको खुद को मैनेज करनी पड़ेगी। सो देखिए, अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आप कंपनी से कांटेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए डिसाइड हो जाता है कि आपको फ्रेंचाइजी मिल सकती है, तो उस केस में आपके पास एक लोकेशन होनी चाहिए जहां पे फ्रेंचाइजी आपको दी जा सके। सो जो लोकेशन का स्पेस है वो 2000 से लेकर 3000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। देखिए, बिल्डअप या सुपर बिल्डअप नहीं, कारपेट एरिया होना चाहिए प्रॉपर्ली, मिनिमम 2000। अब मान लीजिए लोकेशन फाइनल हो गई तो आप कंपनी को बताएंगे, कंपनी उस लोकेशन का एनालिसिस करेगी, वहां पे स्टोर ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए डिसाइड हो जाता है कि वहां पे ओपन करने वाले हैं, तो उसके बाद में स्टोर के सेटअप का काम शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ में आपको हायरिंग का काम भी शुरू करना पड़ेगा। देखिए, जो डिलीवरी बॉयज होंगे उनकी हायरिंग आपको नहीं करनी है, वो कंपनी की तरफ से आपको मिलते हैं। लेकिन आपके स्टोर के अंदर सारी चीजों को मैनेज करने के लिए जो आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी उसकी हायरिंग आपको खुद को ही करनी होती है, लेकिन कंपनी की तरफ से आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। अब मान लीजिए आपका स्टोर रेडी हो चुका है, एम्प्लॉयज भी आपने हायर कर लिए, उसके बाद में आपका जो स्टोर होगा ब्लिंकिट के प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव हो जाएगा और उसके बाद में आपके स्टोर के आसपास में जो भी कस्टमर रहता है, अगर वो ब्लिंकिट से बाय करना चाहते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा। उस ऑर्डर को जल्दी से जल्दी आपको प्रोसेस करना है, मतलब उसको पैक करके रेडी रखना है ताकि डिलीवरी बॉय आए, उसे ले जाए और कस्टमर तक डिलीवर कर सके। अब देखिए, पूरा काम जो है वो मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए। आपके पास 10 मिनट नहीं होंगे, 10 मिनट तक कस्टमर तक पहुंचाना है। अब अगर आप सोच रहे हैं इतने कम टाइम में कैसे होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी की तरफ से आपको एसओपीज दिए जाते हैं, साथ ही साथ में कंप्लीट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। सो इन शॉर्ट कहें तो कंपनी की तरफ से आपको कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले तो स्टोर सेटअप करके दिया जाता है और जहां से माल आने वाला है, मतलब इनके जो सेलर्स हैं, डायरेक्टली आपके स्टोर पे ही माल आ जाएगा, तो आपको कहीं से प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में ऑर्डर्स भी आपको कंपनी की तरफ से ही मिलने वाले हैं, साथ ही साथ में उन ऑर्डर्स को कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए जो डिलीवरी पार्टनर्स होंगे वो भी कंपनी की तरफ से ही होने वाले हैं। अब अगर बात करें आपको एक्जेक्टली क्या करना है, सो देखिए, आपका मेन काम होगा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपका जो स्टोर ओपन होगा उसके अंदर जो एम्प्लॉयज है उनकी हायरिंग करना, प्रॉपर्ली सारी चीजें अच्छे से हो सके, ये चीज मेक श्योर करना आपका काम होने वाला है। इसके अलावा आपका जो स्टोर है उसकी सेल्स बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, ये आपको देखना है। अगर लॉसेस हो रहे हैं तो उसका क्या करना है, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। अब दोस्तों अगर आप में से कोई भी ये जानना चाह रहा है कि जो स्पेस होगी वो हमारी खुद की होनी चाहिए कि रेंट पे भी चलेगा, सो एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर रेंटेड प्लेस है तो फिर भी चलेगा। वैसे भी रेंट और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो कंपनी की तरफ से पे किया जाने वाला है, आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आपको ब्लिंकिट की डार्क स्टोर फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, अगर आप लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट होगा आपको पहले दिन से ही सेल्स देखने को मिलेगी, मतलब रेवेन्यू आपका जनरेट होने लग जाएगा। देखिए, अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं तो उस केस में बिजनेस को
सेटअप होने में टाइम चला जाता है और जरूरी नहीं कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे अच्छा आपको सेल्स मिले। लेकिन यहाँ पे ब्लिंकिट के पास ऑलरेडी कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं, तो जैसे ही आपका स्टोर लाइव होता है तुरंत आपको ऑर्डर्स मिलने लग जाते हैं। वैसे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, इस फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता है, क्योंकि आप प्राइस डिसाइड नहीं करते हैं, वो ब्लिंकिट की तरफ से डिसाइडेड होता है। जितना भी सेल्स होता है उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है। अब कमीशन कितना मिलता है ये आपको आगे पता चल जाएगा। दूसरा बेनिफिट परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड। देखिए आपका स्टोर अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको एडिशनल रिवॉर्ड भी दिया जाता है, मतलब कमीशन के अलावा आपको एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं। अब दोस्तों ये जो रिवॉर्ड होता है ये डिपेंड करता है आपके स्टोर की एफिशिएंसी के ऊपर और कितने ज्यादा ऑर्डर्स आपने प्रोसेस किए उसके हिसाब से। तीसरा बेनिफिट है ट्रेनिंग एंड कंप्लीट सपोर्ट। आपको और आपके स्टाफ को कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि पूरे स्टोर को कैसे अच्छे से मैनेज करना है। अब जरा सोच के देखिए, अगर आप ही अपना ऐसा एक स्टोर ओपन करते हैं या सुपरमार्केट ओपन करते हैं, उस केस में सारे एसओपी आपको खुद बनाने पड़ेंगे, कई सारी मिस्टेक्स आपसे होगी, जिससे आपको सीखने को तो मिलेगा लेकिन आपका टाइम और पैसा बर्बाद होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ब्लिंकिट की डार्क स्टोर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा बेनिफिट लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए वर्किंग कैपिटल हमको क्यों चाहिए होता है? ताकि हम रेंट पे कर सके, लाइट बिल पे कर सके, स्टाफ को सैलरी पे कर सके और जो छोटे मोटे खर्चे आते हैं उनको निकाल सके। सो यहाँ पे आपको कम से कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वो तो कंपनी की तरफ से आपको मिल जाता है। आपको सिर्फ आपका जो स्टाफ होगा उसको सैलरी प्रोवाइड करनी होगी और आपके स्टोर के अंदर जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको निकालना होगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए ब्लिंकिट की डार्क स्टोर फ्रेंचाइजी लेने के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो थोड़ा सा हायर साइड में, आपके पास 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेस 2000 स्क्वायर फीट की कम से कम होनी चाहिए। अगर आप बड़ी जगह के अंदर ओपन कर रहे हैं तो उस केस में हो सकता है थोड़ा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ जाए, अदरवाइज इसी के बीच में होने वाला है। अब दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है, इस पैसे में से कुछ पैसा होता है वो रिफंडेबल होता है और कुछ नॉन रिफंडेबल होता है। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कितना परसेंटेज रिफंडेबल है, कितना नॉन रिफंडेबल है, तो आप यूं समझ लीजिए अगर आप 80 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से 70-72 लाख रुपए आपका जो होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेंट्री के अंदर जाने वाला है, मतलब वो पैसा आपका रिफंडेबल होगा और लगभग 8 से 10 लाख रुपए जो होगा वो ब्रांडिंग के ऊपर जाएगा, वो नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। अब आप में से कई सारे लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद में हमें कमीशन कितना मिलेगा। सो देखिए आपको 2% से लेकर 2.5% के बीच में कमीशन मिलता है। हो सकता है किसी लोकेशन में 2% हो, किसी में 2.5 हो, किसी में 2.25% हो, तो आप यूं समझ लीजिए मिनिमम 2% तो आपको होने वाला है। वैसे ब्लिंकिट का ये कहना है कि जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं उसका 30% अमाउंट तो 1 साल के अंदर रिकवर हो ही जाता है। मतलब आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए उसको रिकवर होने में 3 से 3.5 साल तक का टाइम लग सकता है। और ब्लिंकिट के जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं उनमें से 40% लोगों ने ये जो नंबर है इसको अचीव किया है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगर आप ब्लिंकिट की डार्क स्टोर फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। लिंक मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ स्टार्ट योर वेंचर विद ब्लिंकिट, और थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको और भी कई सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे कि अब तक ये 200 प्लस सिटीज के अंदर लाइव है, 270 से ज्यादा इनके एक्टिव पार्टनर्स हैं और 30% का रिटर्न मिलता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्या है वो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। प्रोग्राम को ओवरव्यू ये भी मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से होने वाला है और आपका रोल क्या होगा वो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है। फिर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी दिया है। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन भरना होगा, उसके बाद में जितने लोगों ने एप्लीकेशन भरा होगा उनमें से स्क्रीनिंग की जाएगी और मान लीजिए अगर आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद में आपका ट्रेनिंग का काम शुरू होने वाला है। फिर आपका जो स्टोर होगा उसको अलोकेट कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपका स्टोर जो होगा इनके प्लेटफॉर्म पे लाइव हो जाएगा। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे दिया गया अप्लाई नाउ टू जॉइन ब्लिंकिट पार्टनर प्रोग्राम। सिंपली अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा, आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है और फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आप फिर भी पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। फिर भी मान लीजिए आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आपको असिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका एक ईमेल आईडी दिया गया है। इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगी उसका आंसर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नीचे एक चीज दी गई है फ्रॉड अलर्ट, स्टे सेफ फ्रॉम स्कैमर्स। इसमें यही बताया गया है कि आपको स्कैमर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है और कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है वो सही जगह पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें से सबसे पहला चैनल है डेली पार्टनर सेशन। देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे, मान लीजिए आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो आपके साथ पार्टनर सेशन होने वाला है। उसके अंदर जो डिस्कशन होने वाला है वो प्रॉपर होगा, उसमें जो भी बात होगी वो कंपनी की तरफ से होने वाली है। लेकिन अगर आपको कंपनी की तरफ से कोई मेल आता है तो आपको एक चीज मेक श्योर करनी होगी, यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया गया है वो जो मेल है वो आना चाहिए @blinkit.com या फिर grofers.com, इन दोनों से है, मतलब सही वो कंपनी की तरफ से आया। अदरवाइज अगर कहीं और से आता है तो उसको आपको एंटरटेन नहीं करना है। फिर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब इस फॉर्म में आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, उन सारे सवालों के आपको जवाब देने पड़ेंगे। देखिए अगर मैं एक एक पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो खामखा बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती है, तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वो आप बता दीजिएगा। फिर आपसे पूछेंगे भाई आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं और कौन सी सिटी के अंदर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में आपको पूछा जाएगा एजुकेशन बैकग्राउंड और करंट ऑक्यूपेशन, तो आपने कितनी पढ़ाई की है। उसके बाद में आपका जो करंटली आप क्या कर रहे हैं वो आपसे
आपसे पूछा जाएगा, वो सारी चीजें आप भर दीजिएगा। उसके बाद में मिसलेनियस में आपसे कुछ और भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि सबसे पहला कि आपको ब्लिंकिट पार्टनर प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चला और आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या समझते हैं, आपको ये प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना है, ये सारे सवाल होंगे। तो इन सब का आंसर करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर आपका जो एप्लीकेशन होगा वो टीम के पास चला जाएगा और उसके बाद में अगले 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अब अगर हम बात करें किसे फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए किसे नहीं लेनी चाहिए, देखिए अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, आप 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में तो आप ऑटोमेटिकली आउट हो गए, आप फ्रेंचाइजी ले ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बड़ा हिस्सा रिफंडेबल डिपॉजिट होता है। सो मान लीजिए आपने फ्रेंचाइजी बंद भी की तो उस केस में भी वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, तो आने वाले टाइम में भी ये ग्रो करने वाली है। सो इसका अगर आप पार्ट रहेंगे तो बेनिफिट आपको भी मिलेगा। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि ब्लिंकिट तो खुद लॉस में रन कर रही है, वो खुद तो प्रॉफिटेबल है नहीं, तो अगर हम उनके साथ जुड़ के काम करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए सही होगा। देखिए लॉन्ग टर्म का तो कोई भी आपको बता नहीं सकता, लेकिन करंट सिचुएशन तो ऐसी है कि अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहें तो ले सकते हैं। बस लेने से पहले पूरी रिसर्च कर लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में रिग्रेट करने की जरूरत ना पड़े। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।